बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में एक राजा था जिसके पास भव्य महल और विशाल बाग बगीचे थे। उस बाग में एक बुलबुल नाइटिंगेल रहा करती थी जिसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। दुनिया भर से आए दूत महल की सुंदरता का जिक्र अपने पत्रों में करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ उस बुलबुल की होती थी। जब ये किताबें राजा तक पहुंची तो वो बहुत प्रभावित हुए, पर जब उन्होंने पढ़ा कि राजमहल की सबसे सुंदर चीज वही बुलबुल है तो उन्हें ताज्जुब हुआ। मेरे ही बाग में है ये पक्षी और मुझे ही नहीं पता। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उस बुलबुल को खोजा जाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दिखती कैसी है, ना ही उसकी आवाज सुनी थी। शुक्र था महल की एक युवा रसोइन उसे पहचानती थी। वो अक्सर बुलबुल की गीतमय आवाज सुनती थी। उसी की मदद से बुलबुल को खोजकर महल लाया गया। बुलबुल ने जैसे ही गाना शुरू किया सब लोग जैसे ठहर से गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बुलबुल से कहा कि वो अब महल में ही रहे। फिर तो हालात ऐसे हो गए कि आम लोगों से लेकर दरबारियों तक की बातचीत की शुरुआत ही आज बुलबुल ने क्या गाया से होती थी। समय बीतता गया लेकिन बुलबुल की आजादी छिन गई। उसे रेशमी डोरी से बांध दिया गया और दिन में सिर्फ 2 बार उसे खुली हवा में सांस लेने की इजाजत मिलती थी। वो गमगीन हो गई। एक दिन जापान से राजा को एक तोहफा मिला, एक यांत्रिक बुलबुल। बस चाबी घुमाओ और वो वही मधुर गीत गा देती थी। उसकी चमक और सजावट देखकर राजा मोहित हो गए। असली बुलबुल की तुलना में ये उन्हें ज्यादा आकर्षक लगी। न थकती न गलती करती। धीरे धीरे असली बुलबुल को किसी ने याद नहीं किया। वो चुपचाप खिड़की से उड़ गई। दरबारियों ने उसकी निंदा की और राजा ने भी कह दिया, चलो ठीक है, जो चला गया जाने दो, मेरे पास तो इससे भी बेहतर है। वो यांत्रिक बुलबुल अब राजा की खास सोने के वक्त की गायिका बन गई। हर रात वही एक ही धुन चलती रही। साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा, जब तक एक दिन उसके अंदर से अजीब सी आवाज आई। कुछ तड़का, कुछ टूट गया और वो हमेशा के लिए बंद हो गई। राजा का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगे। वैद्य, हकीम सबने जवाब दे दिया। राजा के पास ज्यादा समय नहीं बचा। रात के अंधेरे में जब राजा अपने पलंग पर जीवन से जूझ रहे थे, अचानक एक जानी पहचानी मधुर आवाज कमरे में गूंज उठी। वो बुलबुल थी, वही असली वाली। उसे रसोईन से राजा की हालत का पता चला और वो वापस आई थी। उसके गीत इतने भावुक और सच्चे थे कि खुद मृत्यु भी पिघल गई। उसने अपना सैंड ग्लास पलट दिया। राजा को फिर से जीवन का समय मिल गया। राजा ने बुलबुल से प्रार्थना की, तू यही रह, मैं तुझे हर सुख दूंगा। लेकिन बुलबुल मुस्कुराई, मुझे बांधकर मत रखो, मुझे आजाद उड़ने दो ताकि मैं जनता की कहानियां, उनका दर्द, खुशी और संघर्ष तुम तक पहुंचा सकूं। अगली सुबह राजा उठे तो उनकी आंखों में नई रोशनी थी। अब वो न सिर्फ एक राजा थे बल्कि एक जागरूक और न्यायप्रिय शासक बन चुके थे। उन्होंने पूरी लगन से राजकाज संभाला और अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित